निश्चित रूप से सरदार पटेल की सोच ही हमें बिहार को, भारत को, दोनों को आगे ले जाएगी कि लोग जब तक समृद्ध नहीं बनेंगे, गांव की जनता जब तक समृद्ध नहीं होगी, तब तक भारत का भला नहीं हो सकता। अन्न के लिए किसी को भूखा नहीं देखना चाहते थे कि अन्न के लिए कोई भारत में आंसू नहीं बहाए। देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। मेरे पीछे में तस्वीर देखिए, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है और इस जयंती के मौके पर जनतांत्रिक विकास पार्टी की देखिए एक सभा जो है वो बुलाई गई है। जयंती समारोह मन रहा है, तमाम जिलों से जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं। हम चाहेंगे कि इधर की तस्वीरें एक बार दिखाई जाए, इधर की तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से तमाम जिलों से कार्यकर्ता जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और सरदार वल्लभ भाई की जयंती जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती जो है वो मनाई जा रही है। और जब हमने बातचीत की है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से तो क्या कुछ कहा है उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर, सुनिए। देखिए, आज सबसे पहले तो हम अपने सरदार पटेल की 147वीं जयंती मना रहे हैं। जो उनका मैसेज था, जो उनका सोच था, उस सोच और मैसेज को अपने गांव-गांव में, घरों-घरों में ले जाने की ज़रूरत आन पड़ी है कि उनका जो सोच था, स्पष्ट रूप से वो कहना चाहते थे कि लोग जब तक समृद्ध नहीं बनेंगे, गांव की जनता जब तक समृद्ध नहीं होगी, तब तक भारत का भला नहीं हो सकता था। भारत को वो ट्रेडिंग नहीं देखना चाहते थे, वो भारत को कहते थे कि उत्पादक राष्ट्र बनेगा भारत, और उनकी इच्छा थी कि भारत उत्पादक राष्ट्र बने, सारा कुछ अपने यहाँ उत्पादित करें। अन्न के लिए किसी को भूखा नहीं देखना चाहते थे कि अन्न के लिए कोई भारत में आंसू नहीं बहाए। उनका वो सोच था, उनकी वो सोच थी। लोगों को प्रोत्साहित करते थे, कहते थे कि दुश्मन कितना भी गर्म हो, आपका शत्रु कितना भी गर्म हो, लेकिन आप उससे नरमी के साथ आप उससे बात कीजिए, ठंडापन से बात कीजिए, सॉल्यूशन मिलेगा, समाधान मिलेगा। कि लोहा चाहे कितना भी गर्म हो, उनका कहते थे, उदाहरण देते थे कि लोहा कितना भी गर्म रहता है, लेकिन हथौड़ा ठंडा रहता है तभी काम करता है। अगर गर्म में गर्म हथौड़ा मिले, काम नहीं होगा, तो ठंडा हथौड़ा ही काम करता है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि बाबा साहब के बाद के समय साथ मिलकर के सरदार पटेल ने नई भारत की कल्पना की थी। सरदार पटेल ने समृद्ध भारत की कल्पना की थी। एक नया भारत, एकीकृत भारत को उन्होंने बनाया था, संगठित किया था। 562 रियासतों को मिलाकर के, लगभग 562 रियासतों को मिलाकर के जब उन्होंने बनाया भारत को, नया भारत बनाया था। और आज उस भारत में हम लोग बटे हुए हैं। आज उस भारत में हम लोग अलग अलग खेमों में बट रहे हैं। कोई सरकारें बांटने का काम कर रही है, कोई कुछ बोलती है, कोई कुछ बोलती है, और हम गरीबी के आलम के मारे भारत की जनता जो है त्राहिमाम संदेश में। एक तरफ EWS में लोगों को 10% आरक्षण दी जा रही। क्या सरदार पटेल हमारे चाहते थे कि इस तरह से आरक्षण का खेल हो भारत के अंदर? जब एक तरफ आरक्षण दी गई तो फिर ये नई आरक्षण की परिभाषा कहाँ से लिखी गई? इन्हीं सब बातों को लेकर के आज सरदार पटेल जो भारत को एकीकृत किए थे, उनको हम लोग याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, और उनकी चट्टानी एकता को याद करते हुए जनतांत्रिक विकास पार्टी के कार्यकर्ता, जो भी हम सब यहाँ कार्यकर्ता उपस्थित हैं, उसी चट्टानी एकता के साथ और उसी चट्टान जैसे बन करके भारत को फिर से मजबूत करने के लिए एक संकल्प लेकर के हम लोग आगे बढ़े। सरदार पटेल की सोच ही बिहार को आगे ले जाएगी। निश्चित रूप से सरदार पटेल की सोच ही हमें बिहार को, भारत को, दोनों को आगे ले जाएगी। और जब सरदार पटेल की मजबूत सोच अगर कोई नहीं रखेगा, जो आज हमारे बिहार में हो रहा है, सरदार पटेल का सोच नहीं है हमारे बिहार के अंदर में। अगर वो मजबूत सोच होगा तो निश्चित रूप से संकल्पित बिहार होकर के आज बिहार में जिस तरह से अन्याय हो रहा है, जिस तरह से लोगों के ऊपर में दमन हो रहा है, लोगों को दबाया जा रहा है, अगर सरदार पटेल के सोच से बिहार चलता तो निश्चित रूप से ये दमन विरोधी नीतियां नहीं बनती और लोगों को
समृद्ध बनाने की तरीका होती, गाँवों को मजबूत बनाने का तरीका होता, आज लोगों को बांटने का तरीका नहीं होता। तो आपने सुना किस तरीके से अपने पार्टी को मजबूत और साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों को लेकर के आज उनके जयंती समारोह में तमाम जगहों से जनतांत्रिक विकास पार्टी के लोगों को बुलाया गया है और बातचीत कही जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।